वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरे गुफ्तगू के जितने भी मौज़ूआत हैं वो हमेशा से इंसानी ज़िंदगी से जुड़े हुए वो रवैये रहे हैं जो कि ज़िंदगी में मस्बत या मनफी किसी भी तरह की तब्दीली ला सकते हैं। और हमारी कोशिश मेरा हमेशा यही रही है कि कोई ऐसी बात जो है उसको हम डिस्कस करें, किसी ऐसी बात किसी ऐसे पहलू पे गुफ्तगू करें कि जिससे हमारे रवैयों में मुस्बत तब्दीली आए और मुआशरा जो है वो एक अच्छा मुआशरा बन सके। बहुत सी कमियां कोताहियां हर मुआशरे में होती हैं। हमारे मुआशरे में एक कमी कह लीजिए, कोताही कह लीजिए, वो यही भी है कि हमारे रवैयों में जो क्रिटिसिज्म है वो ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। और हम अच्छी खासी बात में क्रिटिसिज्म का कोई ऐसा पहलू ढूंढ लेते हैं कि अगर कोई सुने तो वो शायद परेशान हो जाए कि यार ये बात ऐसे भी हो सकती थी, हमने तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। अब पिछले दिनों एक हादसा हुआ, दो इनफैक्ट हादसे हुए, बहुत बड़े हादसे हुए। एक सानहा था जिसमें वो लोग जो कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से बैरून ममालिक जाने की कोशिश करते हैं, उनकी कश्ती उलट गई। मुझे याद है कि जनवरी में भी इस तरह का एक वाक़या हुआ था और तब हमने इस पर एक गुफ्तगू भी की थी। ये वाक़यात जो हैं बड़े तवातर से होते हैं, ये एक पूरा नेटवर्क है, ये पूरा एक जिसको आप कह सकते हैं ना कि ग्रोह है, पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। बहुत से दूसरे ममालिक हैं जहाँ से लोग इन तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ रुख करते हैं। तो इसमें वो जो बुनियादी इस्तिलाहें हैं कि गैर कानूनी तरीके से आप पाकिस्तान से ईरान जाएंगे, ईरान से आप तुर्की जाएंगे, तुर्की से आप साहिल समंदर और फिर वहाँ समंदर के ज़रिए कश्ती से होते हुए यूनान जाएंगे, या फिर लीबिया के रास्ते लोग जाते हैं। बहुत से ऐसे रास्ते हैं क्योंकि यूरोपीय यूनियन जो है इसका आगाज़ 1992 में हुआ। इब्तदाई तौर पे 12 मुल्क थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत से नए ममालिक को मेंबरशिप मिलती गई और इस 29 ममालिक इसके हो गए। लेकिन उस 29 ममालिक की फहरिस्त में फिर बरतानिया ने ऑप्ट आउट कर लिया और बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी इख्तियार कर ली, दोबारा से इंडिपेंडेंट हो गए। लेकिन फिर भी जो लोग यहाँ से जाते हैं उनकी कोशिश होती है कि यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क में चले जाएं, क्योंकि जब किसी एक मुल्क में चले जाते हैं तो फिर उसके बाद उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो बाकी ममालिक में भी जा सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए जो गैर कानूनी तरीका इख्तियार किया जाता है वो डंकी लगाना उसको कहते हैं। वो लोग जो उनको फैसिलिटेट करते हैं, जो उनके एजेंट होते हैं, उनको डंकर कहा जाता है। वो जगह जहाँ पे इनको जाके रखा जाता है, जहाँ पे ये छुपते हैं, उनको सेफ कहा जाता है। बहुत सी ऐसी इस्तिलाहें हैं। मैंने चंद एक लोगों से गुफ्तगू की तो वो पता चला कि ये पूरा तरीक़ाकार क्या होता है। आप जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं पाकिस्तान का, फिर उसके बाद फिर आप उनके रहम करम पे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप गैर कानूनी हैं। आपकी जान की कोई परवाह नहीं, आपके माल की कोई परवाह नहीं, आपकी इज्जत किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है जी, आप फिर उनके रहम करम पे हैं। वो एक बहुत बुरा हादसा था। उस पे तफ़सील से किसी दिन बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि उसकी बुनियादी वजूहात कि जो लोग यहाँ से जाते हैं वो क्या बुनियादी गलतियाँ करते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। आप गूगल पे सर्च करें, आपको बहुत सी दुनिया के यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, आप नौकरी करना चाहते हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स मिल जाते हैं। तो भाई आप कानूनी तरीका इख्तियार करें, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों, आप फ्लाई करें, आप दूसरे ममालिक में जाएँ, पैसा कमाएँ, घर वालों को आप पैसा भेजें, तो वो कानूनी रास्ता है। क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से जाना जो है, ये किसी दौर में बहुत से लोग जाते रहे, लेकिन अब ज़माना शायद बहुत बदल गया है। अच्छा, दूसरा सानहा जो हुआ वो ओशन गेट के एक आबदोश में कुछ 5 लोग जो थे वो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए सतह समुंदर से नीचे समंदर के अंदर तकरीबन 3 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर तक या 12,000 फीट तक उन्होंने नीचे ट्रैवल करना था। फिर हादसा पेश आ गया, वो अपनी जान से गए। अब इस पे बहुत से हमारे दोस्तों ने कुछ इस तरह के तनकीदी पहलू ढूंढ लिए। कुछ ने कहा जी कि ये देखें, ये लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपया खर्च करके अपनी मौत खरीदी। ये वो लोग हैं जी जिनके पास पैसा होता है, देखें अपने पैसे का किस तरह से ज़िया करते हैं। हालांकि जो मरहूम हैं शहज़ादा दाऊद और उनके बेटे, पाकिस्तान में उनका बहुत बड़ा कारोबार है और अगर देखें तो उन्होंने कानूनी तरीके से पाकिस्तान में कारोबार किया। यहाँ पे हज़ारों लोग हैं जो उनके पास मुलाजमतें करते हैं, हज़ारों ख़ानदान हैं जो उनकी वजह से आप कह सकते हैं कि रोज़ी रोटी कमाते हैं। फिर बहुत कम लोगों को शायद इसका अंदाज़ा होगा कि वो बहुत बड़े फिलंथ्रोपिस्ट भी थे, यानी कि वो जिसको फलाही सरगर्मियाँ कहते हैं उसके लिए उन्होंने करोड़ों अरबों रुपया दिया हुआ है। गुर्दों का एक यूनिट है कराची में, उनके नाम से चल रहा है। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बहुत से एजुकेशन सिस्टम और स्कूल्स उन्होंने बनाए हुए हैं। और इसके अलावा और बहुत से ऐसे खैराती इदारे हैं जिनके लिए वो बाकायदा डोनर थे और वो खैराती इदारे उनकी वजह से चलते थे।
अब हमारे यहाँ एक तनकीद का पहलू से बात हो रही थी। वो तनकीद का पहलू ये है कि अगर खुदा न खास्ता हमें लगता है कि जिस बंदे के पास पैसा है ना, वो अनफॉर्चुनेटली हमें ये लगता है कि भाई उसने दो नंबरी से वो पैसा कमाया, और जिसके पास बहुत पैसा है वो तो पैसे का सिर्फ ज़िया करना जानता है। हालांकि आप मान लीजिए कि आप मेहनत करते हैं, महीने के बाद आप 40-50 हज़ार रुपया कमाते हैं। उस 40-50 हज़ार में से अगर आप चाहें कि अपनी मर्ज़ी से 1000-2000 रुपये अपनी मर्ज़ी से किसी शौक़ के लिए ख़र्च करना चाहें, तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा कि जब तक आपने वो पैसा जायज़ तरीके से कमाया, अपनी तमाम ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर ली, और उसके बाद वो पैसा आपका हक़ है, आप जहाँ चाहें इस्तेमाल कर लें। लेकिन हम ना जाने क्यों बहसीत कौम जो है ना, फ़ौरन इस क्रिटिसिज्म पे आ जाते हैं कि भाई ये कौन सा रवैया हुआ कि आपने इतने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और देखें आपको बदले में क्या मिला। इस तरह तो पूरी दुनिया में लोग माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, जान से भी जाते हैं, नांगा पर्वत पे जाते हैं, केटू पे जाते हैं, और बहुत सी ऐसी एडवेंचर स्पोर्ट्स है जिस पे बहुत महंगा महंगा पैसा खर्च होता है। तो इसका मतलब है कि हम फिर वो कोई ऐसा हादसा हो जाए तो फिर उनको भी कहें कि जी किसने कहा था इनको कि पहाड़ की बुलंदी पे चढ़ें। बट ठीक है, उनका एक एडवेंचर है, उनका शौक़ है। सिर्फ समझने और समझाने की बात, या एक रिक्वेस्ट हम सबसे ये है कि जब भी कोई वाक़या हो ना, तो फ़ौरन उस पे क्रिटिसिज्म ना किया करें, उसके थोड़े बैकग्राउंड को समझ लिया करें। और वैसे भी बतौर मुसलमान हमारा ये एक फ़र्ज़ है कि वो शख्स जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, हम उसके लिए सिर्फ दुआए मग़फ़िरत करें, उसके लिए अच्छा बोलें, और उसकी किसी भी, आपको अगर कोई तनकीद वाली बात समझ में भी आती है तो भाई फिर भी खामोशी इख्तियार करें। अब ये उसका और अल्लाह का मामला बन गया। ये रवैयों में बुनियादी तब्दीली के लिए छोटी सी गुफ्तगू है। आज के बाद खुदा के लिए अगर कभी कोई इस तरह की ख़बर आपको मिलती है तो फ़ौरन से तनकीद वाले मोड में न चले जाया करें, बल्कि चीज़ों को किसी और अंदाज से भी देखें। चीज़ें भी समझनी शुरू हो जाएंगी और ज़िंदगी भी कुछ मुस्बत और आसान हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम रखे। शुक्रिया।